अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस के बारे में। देखिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए क्रिमिनलिस्टिक्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और इसका आसान सा मतलब यह है कि जी क्रिमिनल लॉज में, सिविल लॉज में साइंस को अप्लाई करना। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में फ्रेज़ करूँ तो किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करना, ये डिटरमिन करने के लिए कि जी किसने क्राइम कमिट किया है, क्यों क्राइम कमिट किया है, किस तरह से क्राइम कमिट किया है। ठीक है ना, इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स से हेल्प लेना, साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करना किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो वो इन्वेस्टिगेशन कहलाती है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को एज ए डिसिप्लिन नाम दिया गया है फॉरेंसिक साइंस का। इस स्टडी को फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। तो देखें, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जो फॉरेंसिक साइंस है वो कंट्रीब्यूट करती है क्राइम की सॉल्विंग में। किस तरह से? इन्वेस्टिगेट करके कि जी कॉज ऑफ डेथ क्या था, सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके, अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसकी तलाश करने में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग करके भी। तो देखें, अब ये जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं या ये जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ये क्राइम साइट पे पहुंच के सबसे पहले तो फिज़िकल एविडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसे प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी मेक श्योर करना होता है कि जी ये हमने कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा, ये हमें इसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करना होगा, तो इसको हम बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड तरीके से प्रिजर्व करें ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो, ये ख़राब ना हो, और फिर उसको ले जाके एनालाइज करते हैं। तो एक तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं जी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। और जो लोग इसको कंडक्ट कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, या उनको आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा अगर मैं इसकी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करूं तो फॉरेंसिक साइंस में दो लफ्ज़ हैं, एक है फॉरेंसिक और दूसरा है साइंस। जो फॉरेंसिक का लफ्ज़ है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है पब्लिक डिस्कशन या फिर डिबेट। अब देखें, पुराने ज़माने में ये होता था कि जो ट्रायल्स होते थे वो पब्लिकली कंडक्ट किए जाते थे, तो एक तरह से इस लफ्ज़ की जुडिशियल कॉनोटेशन है। ठीक है ना, तो अब हम जब इस लफ्ज़ को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उसका मतलब निकलता है कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो अब अगर आप फॉरेंसिक को साइंस के साथ कंबाइन कर देंगे तो उसका बड़ा आसान सा मतलब ये निकलता है कि जी क्राइम को जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, क्राइम को जो हल करने का प्रोसेस है, उसमें साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट कर लेना, उसमें साइंस की मदद ले लेना, इसी को कहते हैं फॉरेंसिक साइंस, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, हम सब एक बात जानते हैं कि वक्त के साथ साथ साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं, साइंस में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो इसी तरह फॉरेंसिक साइंस में भी इनोवेशंस हो रही हैं, एडवांसमेंट्स हो रही हैं। और जैसे जैसे ये साइंस डेवलप हो रही है, जैसे जैसे ये फॉरेंसिक साइंस का जो आर्ट है ये डेवलप हो रहा है, इसी में से मुख्तलिफ़ किस्म के डिसिप्लिन्स निकल रहे हैं, इसी में से मुख्तलिफ़ किस्म के फॉरेंसिक साइंटिस्ट निकल रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे कि डीएनए है, बॉटनी है, डेंटिस्ट्री है, टूल मार्क्स हैं। ठीक है, ये तमाम अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं विद इन फॉरेंसिक साइंस। तो ये जो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की साइंटिफिक ब्रांचेज आ जाती हैं, इसमें फ़िज़िक्स भी आ जाती है, इसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है, इसमें बायोलॉजी भी आ जाती है। और इन तमाम ब्रांचेस का मेन मकसद ही ये होता है कि ये किस तरह से फिज़िकल एविडेंस को आइडेंटिफाई करके उसे एवेल्यूएट करे, उसे एनालाइज करे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सके ताकि किसी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए, क्राइम को सॉल्व किया जाए। अब देखिए, जो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड है, दुनिया भर में जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें ये बड़ा अहम रोल अदा करती है, और उसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बेसिस पे अपना आर्ग्यूमेंट पेश करती है। ठीक है ना, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनकी टेस्टिमनी को, उनकी गवाही को कोर्ट में बड़ा ट्रस्टवर्दी समझा जाता है, उनको एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ एविडेंस माना जाता है, क्योंकि वो साइंटिफिक फैक्ट्स की बेसिस पे टेस्टिमनी देते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा फॉरेंसिक साइंस में जिस तरह के फ़िज़िकल एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है और उसे एनालाइज़ किया जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जहाँ कहीं भी कोई क्राइम साइट होती है तो सबसे पहले वहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जब पहुँचता है तो वो फिज़िकल एविडेंस को, फिज़िकल ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें तलाश करता है, फिर उन्हें एग्जामिन करता है। उसमें किस किस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ब्लड हो सकता है, बॉडी के फ्लूइड्स हो सकते हैं, हेयर हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं। ठीक है ना, हमारे कपड़ों में जो फाइबर मटेरियल होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है, पेंट आ जाता है, ग्लास आ जाता है, दूसरे बिल्डिंग के मटेरियल्स आ जाते हैं, और उसके अलावा जूतों के निशान हो गए, टायर के निशान हो गए कि जी इस जगह पे कितने लोगों के जूतों के निशान हैं। और अगर कोई ऑलरेडी सस्पेक्ट हुआ है तो उसके फिर जूतों को चेक करते हैं कि जी ये इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। टायर के निशान को देखा जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है।
और इसी में ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट में ही एक कुछ लोग होते हैं जो कि टॉक्सिकोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं, वो टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब वो क्या करते हैं भाई, वो क्राइम साइट पे पहुंच के जिस बंदे की बॉडी होती है उसको एनालाइज करते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स को एनालाइज करते हैं, उसके टिश्यूज़ को, उसके ऑर्गन्स को एनालाइज करते हैं कि जी कहीं उसने कोई ड्रग तो कंज्यूम नहीं किया हुआ था, कहीं इसको पॉइजन तो नहीं किया गया, अगर अल्कोहल पिया है तो कितना अल्कोहल पिया है, अगर कोई ड्रग कंज्यूम किया है तो कितना ड्रग कंज्यूम किया था। दूसरी उसकी बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेज हैं, अगर कोई अनयूजुअल सब्सटेंस हो तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और एक नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ ड्रग्स का, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स का, पॉइजन्स का ह्यूमन बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होता है उसकी स्टडी को कहते हैं। इसी तरह आप दूसरे फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी होते हैं जो कि फायर आर्म्स में स्पेशलाइज करते हैं। उनका ये होता है कि जी वो क्राइम साइट पे पहुंच के जो बुलेट्स होती हैं, जो बुलेट होल्स होते हैं, उनको देख के वो एनालाइज करते हैं कि जी किस तरह से गोली चली होगी, कौन से बंदूक की गोली है, कितनी दूर से फायर किया गया है, कितने फायर किए गए हैं, किस किस्म के एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल हुए हैं। और फॉरेंसिक साइंस की ये वाली फील्ड बैलिस्टिक्स कहलाती है। और इसी तरह फॉरेंसिक साइंस में जो सबसे ओल्डेस्ट तरीन टेक्निक है वो है जी फिंगरप्रिंट्स की, ठीक है ना। वो क्राइम सीन पे पहुंच के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स को आके सिक्योर करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि जी ये किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि जी किसी भी इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलती। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये बड़ा क्रेडिबल सोर्स ऑफ एविडेंस होते हैं प्रूव करने के लिए कि जी जो सस्पेक्ट है वाकई उसने क्राइम कमिट किया है कि नहीं। इसी तरह फॉरेंसिक साइंस में दूसरे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो क्राइम सीन पे पहुंच के जो जितना भी डिजिटल एविडेंस होता है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से डेटा रिट्रीव करते हैं। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में क्राइम सीन पे जो ब्लड है उसको एनालाइज किया जाता है, जो हेयर है वहाँ पे उसको एनालाइज किया जाता है, कोई बॉडी का फ्लूइड है, सीमेन है, उसको एनालाइज किया जाता है, डीएनए सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं। स्पेशली ये जो मर्डर के क्राइम्स होते हैं, सेक्स क्राइम्स होते हैं, वहाँ पर डीएनए सैंपल्स, बॉडी के फ्लूइड्स, हेयर सैंपल, फिंगरप्रिंट्स, ये तमाम चीज़ें बड़ा अहम रोल अदा करती हैं सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, थोड़ा सा मैं अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को रिवाइज़ कर देता हूँ। अब देखिए, इंसान की बॉडी पे ड्रग्स का जो असर होता है, ड्रग्स की जो स्टडी है, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी पे, इस स्टडी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टॉक्सिकोलॉजी का। और ये जो बॉडी के फ्लूइड्स की स्टडी होती है इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सीरोलॉजी का। और ये जो फायर आर्म्स की स्टडी होती है इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बैलिस्टिक्स का। तो ये फॉरेंसिक साइंस के अंदर बेतहाशा किस्म की अलग अलग ब्रांचेज़ हैं और इनके अलावा भी और बहुत सारी हैं। जैसे कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है। एम्बेजलमेंट के केसेस हो गए, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हो गए, बैंक्रप्सी के केसेस हो गए और इंश्योरेंस क्लेम्स के केसेस हो गए। अब इन तमाम केसेस में जहाँ जहाँ क्राइम इन्वॉल्व होता है वहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटेंट जो है वो अपनी स्किल्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा एक बड़ी अहम टर्मिनोलॉजी है, वो कहलाती है फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अब देखेंगे, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं ये डिटरमिन करते हैं कि जी कॉज ऑफ डेथ क्या था, किस तरह से ये ऑटोप्सीज परफॉर्म करते हैं। जैसे बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है पोस्टमार्टम का। तो ये पोस्टमार्टम परफॉर्म करके, ऑटोप्सी परफॉर्म करके डिटरमिन करते हैं कि जी कॉज ऑफ डेथ क्या था। नेचुरल कॉजेज़ की वजह से डेथ हुई है, सुसाइड की वजह से डेथ हुई है, या फिर होमिसाइड था, मर्डर था। तो ये बॉडी के फ्लूइड्स को एग्जामिन करते हैं, ये बॉडी के टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को एग्जामिन करते हैं ताकि ये डिटरमिन कर सकें कि जी कॉज ऑफ डेथ क्या था। और इसके अलावा एक कहलाती है फॉरेंसिक इंजीनियरिंग। इसमें यह होता है कि जी मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, उनके मैकेनिज़्म को स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई व्हीकल है, गाड़ी है, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, कोई मशीनरी है। तो फिर अगर किसी क्राइम सीन के दौरान कोई मशीनरी फेलियर की वजह से कोई क्राइम कमिट होता है या किसी की जान का नुकसान होता है, तो यहाँ पर जो फॉरेंसिक इंजीनियर है वो अपनी स्किल्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बैलिस्टिक्स की मिसाल दी थी जो कि फायर आर्म्स में स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि ब्लड स्पैटर को एनालाइज करते हैं कि जी किस तरह का ब्लड स्पैटर था, उसका क्या साइज़ था, ब्लड स्टेन्स किस तरह के थे, उसका क्या पैटर्न था। उससे फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी किस किस्म का वेपन इस्तेमाल हुआ होगा, उसको कितनी फोर्स से हिट किया गया होगा, उसको कितनी दफ़ा स्ट्राइक किया गया होगा। और इसके अलावा डीएनए एनालिसिस में एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के सैंपल ऑफ हेयर की मदद से, बॉडी के फ्लूइड्स की मदद से, सलाइवा की मदद से, ब्लड की मदद से, सीमेन की मदद से। स्पेशली ये जो सेक्स क्राइम्स होते हैं, मर्डर के क्राइम्स होते हैं, उसमें सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में डीएनए एनालिसिस का बड़ा रोल होता है।
और इसके अलावा एक होते हैं ट्रेस एविडेंस एनालिसिस के एक्सपर्ट्स। अब ये क्या होते हैं? लेकिन ट्रेस एविडेंसेस जो होते हैं स्मॉल बिट्स ऑफ एविडेंस होते हैं, ये छोटे छोटे एविडेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे फाइबर्स हो गए, हेयर सैंपल्स हो गए, डर्ट हो गई, ग्रास हो गई, ये तमाम चीज़ें जो क्राइम सीन पे मौजूद होती हैं ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती हैं और किसी न किसी तरह से जो एक्चुअल कल्प्रिट होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में एक और फील्ड होती है, ये कहलाती है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अब फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन रिमेन्स को स्टडी करने में। मिसाल के तौर पे उसकी बोन्स हो गई, उसका स्केलेटन हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, किसी भी इंडिविजुअल के स्केलेटन को स्टडी करके, उसके स्कल को स्टडी करके ये डिटरमिन किया जा सकता है कि उसकी एज क्या थी, उसका सेक्स क्या था, और इसमें इस चीज़ में भी मदद हो सकती है कि जी कॉज ऑफ डेथ क्या था और किस तरह का वेपन इस्तेमाल हुआ था। और इसके अलावा एक फील्ड कहलाती है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। अब फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में ये होता है कि जो क्राइम सीन पे इंसेक्ट्स मिलते हैं उनकी स्टडी की जाती है। अब वो अलाइव हो या डेड हो, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाता है कि जी जो क्राइम सीन है वो एक्चुअल में कहाँ पे हुआ था, उसकी क्या लोकेशन थी, क्या उस विक्टिम को किसी किस्म के ड्रग्स दिए गए थे, और उसका टाइम ऑफ डेथ क्या था, किस वक्त वो शख्स जो है एक्सपायर हुआ था। और इसके अलावा एक और फील्ड है, वो कहलाती है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। देखिए, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है, जो कल्प्रिट होता है या जो अटैकर होता है, उसके थॉट्स को स्टडी किया जाता है कि वो क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने क्यों ये क्राइम कमिट किया है, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या वो रिवेंज लेने के लिए किया है, क्या वो पहले प्लानिंग करके आया था कि मैं ये क्राइम कमिट करूँगा, किसी इमोशन में बर्स्ट होकर क्राइम कमिट किया है। तो एक तरह से वो क्राइम सीन को ऑब्जर्व करते हैं और वो चीज़ों को देख के, एविडेंसेस को देख के भी डिटरमिन कर पाते हैं कि जी ये बर्स्ट ऑफ इमोशन का एक्ट लग रहा है या प्री डिटर्मिन्ड एक्ट लग रहा है कि पहले से प्लानिंग करके किया है, या कोई रिवेंज का एक्ट लग रहा है। तो एक बार जब वो सस्पेक्ट पकड़ा जाता है तो वो जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होगा वो डिटरमिन करता है कि जी ये साउंड माइंड के हैं कि नहीं, ये मेंटली स्टेबल हैं कि नहीं। और इवन ये जो सुसाइड केसेस होते हैं उसमें भी ये इन्वेस्टिगेटर्स एग्जामिन करते हैं कि उस विक्टिम की लाइफ कैसी थी, जिसकी बेसिस पे वो फिर कंक्लूजन ड्राइव करते हैं कि जी वो एक्ट पर्पसफुल था या एक एक्सीडेंट था। अब देखें, फॉरेंसिक साइंस में दूसरी बेतहाशा किस्म की अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। लेकिन जो फॉरेंसिक साइंस की टर्मिनोलॉजी है ये एक जनरल टर्म है और इसके अंदर ये तमाम साइंटिफिक प्रोसेसेस, ये इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इसमें डीएनए कोडिंग आ जाती है, इसमें टॉक्सिकोलॉजी आ जाती है, इसमें सीरोलॉजी आ जाती है, इसमें बैलिस्टिक्स आ जाते हैं, इसमें साइकोलॉजी आ जाती है, पैथोलॉजी आ जाती है, एंटोमोलॉजी आ जाती है, आर्कियोलॉजी आ जाती है और फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री भी आ जाती है। देखिए, फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री में ये होता है कि विक्टिम के ऊपर अगर किसी किस्म के बाइट मार्क्स हैं, दांतों के निशान हैं, तो इंसान के दांतों के भी जो हैं वो डिस्टिंक्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। उसकी बेसिस पे भी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इवन ये जो इंसान के जॉ का शेप होता है उसकी बेसिस पे एज डिटरमिन की जा सकती है, जेंडर डिटरमिन किया जा सकता है और इवन डीएनए में हेल्प हो सकती है। तो एक तरह से ये जो बाइट मार्क्स होते हैं किसी भी चीज़ पे, उसको बड़ा अहम फिजिकल एविडेंस माना जाता है। और इसके अलावा साइबर फॉरेंसिक्स हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं और ये तमाम अलग अलग जो स्पेशलाइजेशंस हैं ये फॉरेंसिक साइंस का एक हिस्सा हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था फॉरेंसिक साइंस के बारे में। अब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।